वेलकम बैक टू द क्लास स्टूडेंट। आज की जो क्लास है वो मेरी जो लास्ट क्लास थी उसी का कंटिन्यूएशन है। पिछली क्लास हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मेथड नंबर 1 फॉर द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। क्या था, एवरेज प्रॉफिट था, उसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क था, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था। अभी मैं कराने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के बाद मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट मेथड, दैट इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अभी हम फोकस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, बुक्स आप सबके पास होंगी। क्वेश्चन नंबर 3, X purchased the business of Y from 1st April 2019. For this purpose, goodwill is to be valued at 100% of the average annual profit of the last 4 years. goodwill कैसे निकालनी है? 100% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट। जो प्रॉफिट आएगा उसका हम एवरेज कर देंगे और उसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगा। द प्रॉफिट शोन बाय वाई बिजनेस फॉर द लास्ट 4 years वर एज फॉलोज। ईयर 16, 17, 18 एंड 19। प्रॉफिट दिया हुआ 16 का 1 लाख रुपीज आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 50,000 रुपीज। जो प्रॉफिट है 16 का 1 लाख रुपीज, उसमें क्या हुआ है, लॉस सब्ट्रैक्ट है, उसको एडजस्ट करेंगे। 17 में लॉस दिया हुआ है 1,50,000 का, उसमें एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है, इंक्लूड्स द वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन पेड फॉर ₹80,000। ये VRS होता है, इसको हम पे करते हैं। ठीक है, ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंस होता है, तो इसको हम क्या करेंगे, वापस से हम एड बैक करेंगे। प्रॉफिट फॉर द ईयर 2018 एंड 19 1,50,000 एंड 2 लाख रुपीज। वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट रिवील द फॉलोइंग। अब आगे 2 पॉइंट और है एडजस्टमेंट के। पॉइंट नंबर 1, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 17 a machine got destroyed in accident and 60,000 was written off as loss in the profit and loss account। एक मशीन डिस्ट्रॉय हो गई थी 17 में। ठीक है, उस ईयर हमने क्या किया, उसका लॉस कहाँ लिख दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या है, नॉन रीअकरिंग लॉस है या फिर एबनॉर्मल लॉस भी इसको हम बोल सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, वापस एड बैक करेंगे इन द ईयर 17। पॉइंट नंबर 2, ऑन जुलाई 17 2 computers costing ₹40,000 each were purchased and were debited to travelling expense account on which depreciation is to be charged at the rate 10% per annum on SLM straight line method। क्या बोल रहा है, जुलाई 17। अब पहले ये बताइए मुझे, जुलाई 17 किस ईयर में आएगा? 1 जुलाई 17 में आएगा कि 18 में आएगा? बहुत से लोग बोल रहे हैं 17 में आएगा, नहीं 18 में आएगा। क्यों? ये 17 का मतलब 16 का मतलब क्या है, ये ईयर कब खत्म हो गया, 31st मार्च 16, 31st मार्च 17, 31st मार्च 18, 31st मार्च 19 और यहाँ डेट क्या है, 1 जुलाई 17। ये तो खत्म कब हो गया, मार्च में ही खत्म हो गया। उसके बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, वो किस ईयर में आ गया, इस ईयर 18। ये किस ईयर की बात है, 18 की, 17 की बात नहीं। ठीक, तो क्या हुआ था 18 में, हुआ क्या था, 2 हमने कंप्यूटर खरीदा जिसकी कॉस्टिंग कितनी थी, 40,000 ईच, मतलब टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 80,000 रुपीज, जिसको कि हमने खरीदा और कहाँ चार्ज कर दिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस में। रॉन्ग ट्रीटमेंट है, कंप्यूटर असेट होता है तो कहाँ जाना चाहिए, बैलेंस शीट में जाना चाहिए और उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होकर प्रॉफिट एंड लॉस में आना चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने पूरा का पूरा जो कॉस्टिंग कंप्यूटर की 80,000 रुपीज़ कहाँ शो कर दी, ट्रैवलिंग एक्सपेंस में, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उससे हुआ क्या होगा, इस ईयर का प्रॉफिट कम हो गया होगा क्योंकि पूरा खर्चा दिखा दिया। हम क्या करेंगे, उसको वापस से हम एड बैक करेंगे। ठीक है, ऐड करेंगे 80,000 रुपीज़, फिर उस ईयर का हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन यहाँ लगाना है, फिर डेप्रिसिएशन आगे लगाना है, वो भी आपको ट्रीटमेंट में दिखाऊंगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट for the year 17, 16, 17, 18 and 19 1 लाख रुपीज 16 में प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट फॉर द ईयर 16 में कितना दिया हुआ है, 1 लाख रुपीज। 17 में लॉस है 1,50,000। 18 में क्या है,
1,50,000 का प्रॉफिट है, 19 में 2 लाख रुपीज का प्रॉफिट। 17 में क्या बोल रहा था, 16 में प्रॉफिट के आगे लिखा हुआ है आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, मतलब 16 के प्रॉफिट में क्या हुआ है, लॉस ऑफ स्टॉक जो है 50,000 का वो सब्ट्रैक्ट है, तो क्या करेंगे, वापस हम ऐड बैक करेंगे। ठीक है, एड लॉस बाय फायर कितना है, 50,000। क्लियर। उसके बाद 17 में लॉस है 1,50,000 का, जिसमें कि वॉलेंट्री रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन पेड है 80,000 रुपीज, उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड इसलिए करेंगे क्योंकि वो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है, जिससे प्रॉफिट कम हुआ होगा, तो उसको वापस हम ऐड बैक करेंगे। ऐड वॉलेंट्री रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन कितना है, 80,000, इसको भी हमने ऐड कर दिया। क्लियर। अब पॉइंट नंबर 1 क्या बोल रहा था, ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 17 a machine got destroyed in accident and 60,000 were written off in the profit and loss account। ये क्या है, एबनॉर्मल लॉस है, ठीक, तो उसको हम क्या करेंगे, वापस हम ऐड बैक करेंगे इन द ईयर 17। लॉस ऑन मशीन कितना है, 60,000 इन द ईयर 17। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखिएगा। ऑन जुलाई 1 17 2 कंप्यूटर कॉस्टिंग 40,000 ईच वो परचेज एंड डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। 2 कंप्यूटर खरीदा, जाना कहाँ चाहिए, बैलेंस शीट पे। करेक्ट ट्रीटमेंट क्या है, जाना चाहिए बैलेंस शीट में, फिर उस पर डेप्रिसिएशन लगकर प्रॉफिट और लॉस में आना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है, कहाँ दिखा दिया गया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस में, तो हम क्या करेंगे, वापस इसको ऐड करेंगे। ठीक, ऐड wrongly charge of computer to profit and loss account कितना है, 80,000 हम ऐड करेंगे। अब हमने 80,000 ऐड कर दिया, इसका मतलब हमने क्या किया, एंट्री को रेक्टिफाई कर दिया। इसको हमने क्या शो कर दिया, असेट शो कर दिया। जब हमने इसको असेट शो किया है, तो अब हमें इसको क्या चार्ज करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन। क्लियर है, इसका हम चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन 18 में चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद बैलेंस शीट 18 की बैलेंस शीट में कंप्यूटर की वैल्यू शो हो रही होगी, फिर वही 19 में आएगा, तो 19 के प्रॉफिट में भी हम क्या शो करेंगे, फिर से डेप्रिसिएशन, क्योंकि असेट है ना, असेट है तो इसको ईयर बाय ईयर डेप्रिसिएशन लगता रहता है। 18 में परचेज है, 18 में लगाएंगे, फिर 19 में लगाएंगे, फिर 20 में, फिर 21, जहां तक बोलेगा। क्लियर है, इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। क्या बोला है डेप्रिसिएशन के लिए, डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज एट द रेट 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। अब ये मशीन परचेज कब है, ये मशीन परचेज है जुलाई से लेकर मार्च तक कितना महीना हुआ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ हुआ। इस पे हम 9 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। क्लियर, कितना आएगा, 80,000 इंटू 10%, 10/100। मैं यहां दिखा देता हूं वर्किंग नोट। वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, पहले इस तरह कैलकुलेट कर लें। कौन सा ईयर है, 80। मशीन की कॉस्ट कितनी है, 80,000 इंटू रेट कितना है, 10/100 इंटू कब परचेज हुई, 1 जुलाई से 31 मार्च, कितना मंथ हुआ, 9 मंथ। तो हम 9 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे।
इसको सॉल्व करने पर आएगा 6000। क्लियर? लेस डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर। ठीक है, अब हम निकाले 19 का 80,000 इंटू 10/100 इंटू। अब ये तो पूरे साल यूज होगी ना, यहां तो जुलाई है तो जुलाई से लेकर मार्च तक यूज हुई, लेकिन 19 में अप्रैल से ही थी और पूरे मार्च तक यूज होगी तो पूरे साल की यूज होगी। हम यहाँ क्या लेंगे? 12/12। आप इसको ना भी लें तब भी चलेगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा। कितना आ गया डेप्रिसिएशन फॉर 19? 8,000। तो 18 का आया 6,000 रुपीज और 19 का आया 8,000। इसको हम यहां लिख देते हैं 6,000 एंड 8,000। अब हम क्या कैलकुलेट कर ले? नॉर्मल प्रॉफिट। कितना आया? 1,50,000। 16 का आया, इसमें 10,000 नेगेटिव आ रहा है, इसमें कितना आएगा? 1,50,000 प्लस 80 230 माइनस 6 224 2,24,000 और इसमें आएगा 192,000। क्लियर है? अब इसका हम एवरेज निकाल लें। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सम ऑफ प्रॉफिट, सबको ऐड कर देना है। 1,50,000 ये नेगेटिव में इसको क्या करेंगे हम? माइनस करेंगे। माइनस 10,000 प्लस 224,000 प्लस 192,000 अपॉन 4। ठीक, ये आपका आ गया। इसको ऐड करने पर आएगा 556,000 अपॉन 4। ठीक है, 556,000 अपॉन 4। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 139,000। ये आपका क्या आ गया? एवरेज प्रॉफिट। क्लियर? हमें क्या निकालना है? गुडविल। इसे निकाल लेते हैं। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। यहां पास क्या बोला है गुडविल निकालने के लिए? क्वेश्चन में देखना, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 100% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट। जो एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको हमें क्या करना है? 100% करना है। तो इंटू 100%। ठीक है, आपका कितना आया है एवरेज प्रॉफिट? 139,000 इंटू 100%। तो आपका आंसर क्या आ गया? 139,000। This is the goodwill of the firm. Clear? Have you understood? Note down the question. Solution. Sorry.